आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आप लोगों को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है उसमें जो है आप लोगों के 9, 10 और 11, 12, 13 जो है सितंबर का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो बचा हुआ है 17 से लेके 26 तक के। ठीक है, तो उसमें जो है आप लोगों को किस टाइप के प्रश्न मिलेगा ये जो है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जो 9 से लेके 13 तक के एग्ज़ाम हुए हैं उसी के आधार पर यहाँ पे भी प्रश्न बनने वाले हैं। तो जिनका भी पेपर बाकी है अभी 17 से लेके जो है 26 के बीच में है वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है, हम उन्हीं प्रश्नों को जो है यहाँ पे सॉल्व कराएंगे जो आपके यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 9 से लेके 13 तक के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसी टॉपिक को जो है यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि आज का जो है प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे अंत तक देखिएगा। ठीक है, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, उन्हीं जो है प्रश्न को सिलेक्ट किया गया। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न पहले आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे 100% चांस है कि यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, लिख रहा है कि 6 का संबंध 33 से, फिर 11 का संबंध यहाँ पे 58 से, तो यहाँ पे आपका कितना 18 का संबंध किससे होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है कि 6 से जो है 33 किस प्रकार होगा। तो अगर 6 में हम लोग क्या करेंगे 5 से गुणा कर देते हैं और 3 जोड़ देते हैं, तो 6 5 30, 3 कितना हो गया 33 हो गया। आप लोगों ने समझ लिया होगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है 11, 11 में भी हम लोग क्या करेंगे 5 से गुणा और 3 जोड़ देंगे, तो 11 5 55 और 3 कितना होता है 58, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं 18, 18 को लेंगे और इसमें कितना से गुणा करेंगे 5 से और प्लस का 3 जोड़ देंगे, तो 18 5 90 और 3 93, और 93 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो डी वाला। तो डी वाला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। यदि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है तो आप जो है अच्छे तरीके से तैयार हैं परीक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है आपके एनोलॉजी से भी प्रश्न हर एक जो है आपके शिफ्ट में बन रहा है। ठीक है, तो एनोलॉजी के जो है प्रश्न को अच्छे तरीके से करके जाइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये जो है भी प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को डेली जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 6 PM पर ये क्लास चलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह में भी जो है आप लोगों के 10 AM पे जो है क्लास चलता है। आप लोगों के 10 AM पर किसका क्लास चलता है तो SSC जो है CGL वाले के लिए। ठीक है, CGL वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 2 क्लास चलता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों क्लासों को जो है डेली पढ़ के जाइएगा अगर आप एग्ज़ाम में, तो 100% है कि 5 से 10 प्रश्नों को आप लोग तुरंत जो है उस क्लास से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेपर से पहले ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए ध्वनि का जो है संबंध बोल रहा है कान से, ध्वनि का संबंध किससे बता रहा है कान से, तो जो है यहाँ पे खुशबू का संबंध हम लोगों को बताना है। खुशबू जो होता है महक, उसका जो है संबंध हम लोगों को बताना है। देखिए जो ध्वनि होता है, ध्वनि समझते हैं आवाज़, उसको कान जो है सुनता है। ठीक है, जो आपके आसपास जो है आप सुन रहे हैं मोबाइल जो बोल रहा है ये ध्वनि है। ठीक है, जो कान सुनता है। ठीक है, तो सुगंध को कौन जो है महसूस करता है तो सोच नहीं होता है, महसूस नहीं होता है, गंध नहीं होता है, नाक जो होता है यही आप लोगों को सुगंध का जो है पता चलाता है। ठीक है, जिस तरह से कान जो है किसी आवाज़ का जो है पता चलाता है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए श्रृंखला श्रेणी से जो है हर एक जो है आपके शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रथम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैंने इस तरह के जो है जिस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है उसी टॉपिक को जो है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, कह रहा है 11 से जो है 22, उसके बाद से कह रहा है 25, उसके बाद से 50, उसके बाद से 53, उसके बाद से क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखेंगे अगर तो हम पहले बार बोलेंगे कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 11। ठीक है, इसके बाद से कितना जोड़ा गया है 3, इसके बाद से कितना जोड़ा गया है 25, इसके बाद से कितना जोड़ा गया है तो 3। यहाँ पे तो कुछ हमको समझ में नहीं आया। पहले एक तो समझ में आ रहा है कि 3 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 25 नहीं समझ में आया। अच्छा, दूसरा लॉजिक अगर लगाते हैं तो यहाँ पे कहेंगे कि 11 में 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, फिर जो है प्लस का 3 किया है। ठीक है, तो हो जाएगा 25। उसके बाद से यहाँ पे फिर 2 से गुणा किया है तो 50, फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या किया है तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 50 में 53 कब होगा तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करेगा
3 जोड़ देगा। ठीक है, तो देखिए पहले 2 से गुणा, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 जोड़ा, तो फिर क्या करेगा 2 से गुणा कर देगा। ठीक है, जब 3 जोड़ दिया है तो अब क्या करेगा 2 से गुणा, तो 53 दूना कितना होता है 106। अब जो है 106 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है ये आप लोगों को देखना है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में। सी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। तो यहाँ पे जो है तीसरे का राइट उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिए कि ये टेस्ट के तौर पे है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो जितने भी प्रश्न हैं उसको जो है टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जब पूछे जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं, तो वहाँ पे भी 100% बना के आइएगा। तो टेस्ट के तौर पर जो है हमसे पहले आप लोग क्वेश्चन को बनाइए वीडियो को रोक कर। ठीक है, कह रहा है एक विशेष कुट भाषा में जो है WRAP को जो है यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो कह रहा है उसी कुट भाषा में TEXT को जो है उस भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसको लिखा है ये हम लोगों को यहाँ पे लिख लेते हैं WRAP। ठीक है, इसको लिखा है कितना, इसको लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं 23, 18, 1 और 16। ये किस तरह से लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए। देखिए यहाँ पे W का प्लेस वैल्यू कितना होता है 23, R का प्लेस वैल्यू होता है 18, A का प्लेस वैल्यू होता है 1 और P का प्लेस वैल्यू लिख दिया है 16। मतलब सभी जो ABCD के अक्षर हैं उसके प्लेस वैल्यू को लिखा है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। कितना लिखा है TEXT। ठीक है, इसका जो है प्लेस वैल्यू लिखिए। T का प्लेस वैल्यू 20 होता है। मैंने पहले हर एक वीडियो में बोला है कि आप लोग एग्ज़ाम में जब भी जाएं तो प्लेस वैल्यू याद करके जाएं ABCD के अक्षरों को, क्योंकि इससे ही सवाल बनने वाला है। इसका उल्टा और सीधा दोनों तरीक़े से याद रखिए। जैसे में A का उल्टा होता है Z। ठीक है, इस तरह से भी याद रखिएगा। और X का कितना होता है प्लेस वैल्यू 24 और फिर T का प्लेस वैल्यू 20। 20 52 420, 20 52 420 आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें जो है किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न देखिएगा, आपका एक जो है प्रश्न बन रहा है किस तरह से कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रतिबिंब का जो है जल छवि आप लोगों को बताना है। तो मैंने जल छवि में बताया है कि इसमें हमको दिखाई देता है क्या, ऊपर का जो है नीचे। ठीक है, और जो होता है नीचे का ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, और दर्पण प्रतिबिंब में होता है दाएं का बाएं और बाएं का दाएं। तो अब जो है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, इसके नीचे जल है। ठीक है, तो इसका जल प्रतिबिंब देखना है। तो देखिए W जब उल्टा होगा तो W ऊपर होगा तो ये हो जाएगा, इसका मुँह नीचे मतलब M हो जाएगा। ये A नीचे की तरफ है तो A उल्टा हो जाएगा तो ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, T उल्टा हो जाएगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा, C उल्टा होगा तो उसका C का C ही होगा, यच उल्टा होगा तो यच का यच होगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि ये आप लोगों को वैल्यू आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो यम A ठीक लिखा है, टी भी ठीक लिखा है, C देखिएगा यहाँ पे C जो है उल्टा कर दिया, दाएं के बाएं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती किया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 100% सही उत्तर आपको C में दिया गया है। ठीक है, तो C जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C जो है सारे लड़के बता दिए होंगे आशा करता हूँ। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति जो है नीचे से 19वें स्थान पर है। ठीक है, 42 पहले लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आगे चलेंगे। ठीक है, 42 लड़के हैं टोटल कक्षा में, स्वाति जो है नीचे से कितने स्थान पे है, तो जो है यहाँ पे कक्षा में स्वाति जो है नीचे से 19वें स्थान पे है। तो देखिए इसमें से 19 घटा लीजिएगा और यहाँ पे टोटल घटाने के बाद से देखिए एक ठो हम लोग जोड़ लेते हैं। ये सूत्र होता है कि जितने लड़के होते हैं उसमें से नीचे या ऊपर के स्थान घटाकर एक जोड़ लीजिए, आपका वैल्यू मिल जाएगा। देखिए इसमें से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में से जो है 19 जाएगा, आप लोगों को कितना हो जाएगा, तो ये आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, उसका स्थान ऊपर से कितना हो जाएगा 24। ठीक है, पहले लाइन को हम लोग सॉल्व कर लिए। उसके बाद से कह रहा है कि पुरुषोत्तम स्वाति से जो है 6 स्थान नीचे है। ठीक है, 6 स्थान नीचे है। ठीक है, नीचे का मतलब समझ रहे हैं,
नीचे का मतलब हो जाएगा कि इसमें जो है आप लोगों को पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए नीचे से है तो ऊपर से बताना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, जो 24 इसका स्थान है किसका, स्वाति का, तो इसी में जो है पुरुषोत्तम कह रहा है कि इससे जो है 6 स्थान ऊपर है, तो 6 स्थान ऊपर है तो इसमें हम लोग 6 जब जोड़ देंगे तो 24 और 6 30 हो जाएगा। मतलब उसका जो है ऊपर से स्थान पूछा है तो ऊपर से उसका स्थान यही हो जाएगा 30वां। ठीक है, ऊपर से स्थान उसका कितना हो जाएगा 30वां। ठीक है, तो 30 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा इस तरह से इस प्रश्न का। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखेंगे क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न। कह रहा है 7वां कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को जो है सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, तो उस जो है वेन आरेख का चयन करना है जो आप लोगों को निम्नलिखित वर्गों के बीच जो है सर्वोच्चतम ढंग से जो है निरूपित करता है। किसको, तो यहाँ पे जो है देखिए संगीत लिखा है, नृत्य लिखा है, आवाज़ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोगों को वेन जो है डायग्राम के माध्यम से बताना है। तो देखिए आवाज़ और संगीत, आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास आवाज़ अच्छा नहीं है तो संगीत मतलब आप कोई भी गीत गाइएगा तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, या गा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा का तो हटाइए, तो आवाज़ होना चाहिए संगीत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आवाज़, और आवाज़ के अंदर आता है कौन सा, संगीत। ठीक है, आवाज़ के अंदर कौन सा होता है, संगीत। आवाज़ आपका अच्छा है तभी जाके संगीत होगा। ठीक है, और नृत्य, देखिए आवाज़ जो है संगीत, इससे कोई भी रिलेटेड जो है आप लोगों का नहीं होता है। ये कौन सा, नृत्य। डांस जो होता है इसमें आवाज़ का कोई भी महत्व नहीं होता है, ना ही संगीत का। ठीक है, तो डांस जो है आप लोगों को अलग हो जाएगा, यानी इस तरह के आपके वेन डायग्राम किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था 7वें का। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके हमको नहीं बनाने वाले शब्द को चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अक्षर दिया गया है इसको जो है अच्छे तरीके से अध्ययन करना है कि इसमें कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, पहले ये देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पहला ऑप्शन में। ठीक है, इसमें देखिएगा जी भी है, आर भी है, आर के बाद यू भी दिया गया है, और ऊपर जो है देखेंगे अगर यहाँ पे देखिएगा यन लिखा है, जबकि यहाँ पे ऊपर देखिएगा तो यन लिख रहा है कहीं पे, तो बोलिएगा कि नहीं यन इसमें लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो जब यन नहीं लिखा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आप बता रहे हैं तो हम लोग ये वाला शब्द को नहीं लिख सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है इसको नहीं लिख सकते हैं, जबकि सी वाले को देखिए एच भी ऊपर है, ए भी है, टी भी है, ई भी है, तो ऊपर जितने भी शब्द मिल रहा है ये नीचे भी मिल रहा है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। जबकि इसको जो है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यन जो है ऊपर यहाँ पे यन लिखा ही नहीं है, तो हम लोग यन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए कथन का जो है उत्तर दें। जो पूछा गया जो कथन है उसका उत्तर देना है। ऐसे अक्षरों को जो है, ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक जो है संख्या है। ठीक है, ऐसे अक्षरों को जो है पहचानना है जिसके ठीक बाद क्या होना चाहिए, ठीक बाद में जो है एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए। जैसे में देख लीजिए ये हो गया शब्द, इसके ठीक बाद में क्या होना चाहिए, प्रतीक। प्रतीक समझ रहे, या डॉलर होना चाहिए, या प्रतिशत होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। इसके पहले अंक होना चाहिए, तो अंक हो जाएगा 2 4, इस टाइप के जो है अंक होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को ऊपर जो होना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए आ जाइए, तो आप लोगों को मिलेगा कौन सा, तो यम बोल रहा है कि ठीक बाद एक प्रतीक, बाद में प्रतीक होना चाहिए और ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए। तो देखिए ठीक बाद में प्रतीक कहाँ पे दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे देख लीजिए, 3 जो है यहाँ पे देखिए यू के बाद आपका जो है प्रतीक हो गया बराबर, इसके पहले संख्या भी हो गया। ठीक है, इसके बाद चलेंगे तो प्रतीक होना चाहिए और जो है यहाँ पे आपके कौन सा संख्या भी होना चाहिए। देखिए एक यहाँ पे मिल जाएगा,
यहाँ पे y के बाद जो है प्रतीक दिया है @ और 8 संख्या दिया है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे तो और कहीं पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा कि और जो है आप लोगों को एक नज़र आ जाएगा यहाँ पे, देखिएगा ई के जस्ट बाद प्रतीक दिया है और ई के पहले जो है संख्या दिया गया है। तो टोटल कितने हुए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल कितने संख्या हो गया, 3। तो 3 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिन्हों के गलत क्रम के कारण समीकरण जो है गलत हो गया है, सही क्रम वाले चिन्हों का चयन करें और जो है जिससे समीकरण सही हो सके, ठीक है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि गुणा और बराबर को अलग कर दीजिए, मतलब बदल दीजिए, तो ये समीकरण सही हो जाएगा। तो देखिए पहले चेक करते हैं। तो 16 गुणा के जगह पर बराबर लिखेंगे, 4 लिखेंगे, माइनस के 3 लिखेंगे और बराबर के जगह पर क्या लिखेंगे, गुणा लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हल करेंगे तो ये हो गया 4 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 का 21, 21 में से जब 4 घटाते हैं तो ये होता है -17, जो कि लिखा है क्या, 16 होना चाहिए। तो ये हमारा समीकरण का जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले चिन्ह को चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा, हमको सही वाला बताना है। तो अगला चेक करेंगे बी, प्लस के जगह पर क्या करेंगे, भाग, और भाग के जगह पर करेंगे प्लस। यहाँ पे प्लस के जगह पर करेंगे भाग और भाग के जगह पर करेंगे प्लस। तो देखिए 16 लिखा है, 16 के बाद से अगर हम लोग प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गुणा होना चाहिए, प्लस तो इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे भागा कर दीजिएगा 4 और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा अक्षर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा दिया गया है और यहाँ पे माइनस दिया गया है। तो माइनस के जगह पे जो है आप लोगों को क्या लिखना है, प्लस लिखना है। इस तरह से होना चाहिए, भागा और प्लस होना चाहिए। तो देखिए ये आप लोगों को देना चाहिए। देखिए 16 लिखा है, 16 के बाद से हम लोगों को यहाँ पे भागा कर देंगे 4 और यहाँ पे देखिए इसके कहने का मतलब हम लोग समझे नहीं, जो यहाँ पे चिन्ह है प्लस और माइनस, इसको चेंज करना है। हम लोग अलग तरीके से बना रहे थे। 16 यहाँ पे चेंज करेंगे तो भागा हो जाएगा और यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा। ये चेंज करना था, हम लोग दूसरा चेंज कर रहे थे। 4 के पहाड़ में 16 कितने बार में होता है, 4 बार में, और 3 इसमें जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। यानी कि यही ऑप्शन आपका सही दिया गया है, ठीक है। चिन्हों को जब चेंज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला ये जो है सही होगा। ये पहले ही बोला गया है कि यहाँ पे गलत चिन्ह दिया गया है, गलत चिन्ह का प्रयोग किया गया है, आप लोगों को सही वाला प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुणा है इसके जगह पे भाग और यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस रखेंगे तो जाके ये समीकरण सही होगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथनों को ढंग से पढ़ें और विकल्पों में निष्कर्षण को चुनें। कह रहा है निष्कर्षण अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि सभी जो है केन छड़े हैं। केन को हम लोग के से लिखते हैं, जितने भी केन हैं वो छड़ हैं, ठीक है। छड़ के अंदर हो जाएगा, छड़ को सी से लिख देता हूँ। उसके बाद से कह रहा है सभी छड़े नीली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीला को यन से लिख देता हूँ, ये नीले के अंदर है जितने भी छड़ हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला निष्कर्षण कह रहा है कि कुछ छड़ केन है, छड़ का कुछ भाग, ये हो गया छड़, इसका कुछ भाग केन है, 100% सही बोल रहा है। दूसरे की तरफ आएंगे, कह रहा है कि सभी नीले रंग वाले छड़ हैं, सभी नीला रंग, यहाँ पे जितने भी नीला रंग है वो छड़ है, तो नहीं, ये छड़ नहीं है। जितना भी नीला रंग है इसके अंदर जो है छड़ कम है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है निष्कर्षण को पूरा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।